कर रहे हो? कोई देख लेगा तो देखने दो, क्या हो जाएगा। मेरी मंगेतर हो तुम। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो रही है। फिर भी हाथ छोड़ मेरा। कभी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दादा ने इजाजत कैसे दे दी। जिंदगी में पहली दफा क्या? ये सब मीरान। क्या मतलब? आज से पहले कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई मैं। पहली दफा है। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तब यहां मेरे दिल पर छुरियां चलती है रियान। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा, तू ही मेरी मदद कर। रेहान मेरे साथ नहीं लेकिन एक बूढ़े से शादी करने के लिए राजी है। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। मैं इस सब की इजाजत नहीं दूंगी। मैं ये सब करने की नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी बेटी के पास जाने दो। चल अंदर। काजी, फौरन निकाह पढ़ाओ इसका। नफसू साहब, ये क्या हो रहा है? जबरदस्ती के निकाह नहीं पढ़ाता मैं। वो काम करो जिस काम से यहां आए हो। निकाह पढ़ाओ इसका। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ मेरे दोस्त, रिलैक्स हो जाओ। इस गुस्से का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तुम जानते हो ना रेहान हाँ कर देगी, और अगर हाँ नहीं करेगी तो उसे मार देंगे। भाई रेहान को हम यहाँ से लेकर जाएंगे, तुम रिलैक्स हो जाओ बस। हमें कुछ देर और इंतजार कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमारा सारा प्लान खराब ना हो जाए। प्लीज समझा करो।
आपको हसन आगा से निकाह कबूल है? हरगिज़ नहीं। चाहे आप लोग मुझे जान से मार दें, लेकिन कबूल नहीं। समझी नहीं है वो, दोबारा पूछो। ये क्या कह रहे हैं? पूछ तो लिया, लड़की ने साफ इनकार कर दिया है। तुमसे किसने कहा कि उसकी मर्जी पूछो? तुम निकाह पढ़ाओ और बस। आप जो कुछ कर रहे हैं ये जुल्म है। हमें मत सिखाओ हम क्या कर रहे हैं। तकरीर मत करो, निकाह पढ़ाओ। आप चीख कर मुझे डरा नहीं सकते। मैंने इस लड़की से पूछ लिया और इसने मना कर दिया, और निकाह मर्जी से होता है, जबरदस्ती से नहीं। मैं माफी चाहता हूं आपसे। आगा, माफी चाहता हूं, आप जा सकते हैं और आप सब भी जा सकते हैं। मलाइका, मेहमानों को बाहर तक छोड़ा। चलिए। तुमने हमारी इज्जत दागदार कर दी। अब ये दाग तुम्हारी मौत से धुलेगा। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? खिजर, अब भी तुम इस मनहूस को बचा रहे हो। अच्छी नहीं है ये। मैंने माना कि बहुत बड़ी गलती हुई है इससे, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा, समझ लें आप। बाबा, भाई ठीक कह रहा है, रिलैक्स हो जाएं, घर में नहीं। और वैसे भी ये काम आपके करने का नहीं है। इस उम्र में खुद को कातिल बनाएंगे क्या? सही कह रहा है ये आपका काम नहीं है। इसकी सजा मैं दूंगा इसे। तुम दोगे इसे सजा? कैसे दोगे इसे सजा, बताओ। रेहान से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। चाहे आप मुझे मार ही डालें, लेकिन मैं उसकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये काम आजाद के करने का है, ये काम वही करेगा। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। अपनी मुसीबत मेरी बेटी के गले में नहीं डाले। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। मर्दों के बीच मत बोलो, हटो पीछे। आखिर क्यों भाई? हाँ, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से जेल क्यों जाए? अपने मामलात खुद निपटाओ ना। बेफिक्र हो जाएं आप। आजाद, इस बदनामी का दाग मैं ही धोऊंगा। आप फिरात, रेहान तो है ही नहीं। रेहान कहाँ है? तुम अकेले क्यों वापस आ गए? इनकार कर दिया उसने। क्या मतलब इनकार कर दिया? मुझे खुद समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया था। उस जल्लाद सिफात दादा की मौजूदगी के बावजूद उसने इनकार कर दिया। उसने कहा चाहे मुझे मार डालो, मैं हाँ नहीं करूंगी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कोई आपको देख ले, आप जाएं यहां से। अब क्या करना है मिरान? नहीं मालूम। तुम्हारे इस जवाब का मतलब रेहान की मौत है, समझते हो ना तुम? मुझे नहीं पता उसने लेटर पढ़ा भी कि नहीं। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा था कोनल? मिरान, यकीन करो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। दादी जान, अम्मी। मैं जानता हूं कोनल, मैंने देख लिया सब। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूं। जानता हूं कि दादी और आंटी पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना मेरे लिए काफी था। शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ सुकून चाहती हूँ मिरान।
हाँ, मगर मेरे लिए इसको कबूल करना आसान नहीं। लेकिन अगर जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ेगा। हाँ। मलाइका कहाँ है? चली गई वो, मैं उसे नहीं रोक पाई। रेहान। रेहान बेटा, तुम कैसी हो और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ठीक हो अस्मा आंटी, चली गई वो। मीरान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्मा आंटी, हाँ, हमारा खाना कमरे में भिजवा सकती हैं प्लीज? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। रेहान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बताया कि तुम्ही ने बुलाया था उसे ताकि मैं यहाँ अकेला ना महसूस करूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मीरान, मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले रिएक्ट नहीं करना तुम, ठीक है? अगर आज तुम नहीं आते तो मलाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा तुमने। तुम वक्त पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रेहान, मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो? अच्छा, मलाइका को छोड़ो, किसी और के साथ, आजाद के साथ। रेहान, तुम जानबूझ के मेरे साथ ये करती हो ना? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि आजाद नहीं, आजाद भाई। ठीक है मीरान, ठीक है। मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है मीरान। रेहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम उस शख्स से मिलने की बात कर रही हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा मसला है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नजर भी आओ मुझे। मीरान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मुझे बात करनी है उनसे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। किस बात का जवाब देना है रेहान? किस बात का जवाब? यही कि मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से की है। वो कौन होता है आखिर? है कौन वो? हाँ, तुम उस इंसान को ये सब बताने की पाबंद नहीं हो सकती। दफा करो उसे, तुम समझी? जो कुछ उसके दिमाग में चलता रहे, तुम्हें कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजाद से नहीं मिल सकती तुम, बस कभी नहीं। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही थी मीरान, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मीरान, बात समझो, अगर मैंने आजाद भाई को नहीं रोका तो वो नहीं रुके। नहीं रुकता तो ना रुके, वो कभी ना रुके। रेहान, मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसकी जान बख्शी थी, और उस दिन उसे भी कहा था अगर उसने ऐसा कुछ भी दोबारा किया तो क्या होगा बताओ? बदला चुकाना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे क्या? अगर वो कभी मेरी बीवी के पास भी आया या मेरे घर के करीब भी आया या अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हाँ। मीरान, जब मैं बात करके सब कुछ हल कर सकती हूँ तो क्या जरूरत है ये सब कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा। आखिर अब बात करनी क्या है रेहान? बात हो गई थी, सब बता चुकी हो तुम। अब वो तुमसे क्या चाहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़ाई किए बगैर, उसे धमकी दिए बगैर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुश हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोनल तुम्हारी कजन है वैसे ही आजाद भाई मेरे भी चाचा के बेटे हैं। मैं उनकी फैमिली हूँ, इसीलिए उन्हें मेरी फिक्र है। हमारे पास में जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही उसे भूलना चाहते हैं। मीरान, बात को समझो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हर चीज होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं समझाऊं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। उस आजाद शादुलो के साथ कभी नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं है तुम्हें उसे मिलने की, समझी? वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को यही खत्म कर दो, यही बेहतर है। इस बारे में बात नहीं होगी दोबारा रेहान।
मीरान, तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है हमारे बीच में। मैं तुम्हें आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ रेहान, आजाद के साथ तुम कभी नहीं मिल सकती। ये सब क्या हो रहा है? होना क्या है, तुम्हें छोड़कर जिन मोहतरमा से निकाह किया वो काफी शोर कर रही हैं। अजीजा बेगम, आपकी नई बहू की तो काफी लंबी जबान है, कैसे जवाब दे रही है अपने शौहर को, सुन रही है ना आप? जाहिर है कोई भी गोनल की तरह तो नहीं हो सकती, जो भी चाहा कह दिया या जो दिल में आया वो हुक्म सुना दिया। भाई एलिफ, मेरे पीछे मत आना। इसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों मीरान, क्यों? मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने के लिए कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। नई बहू, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि खैरियत नहीं है। मेरी बात याद रखना, जिस तरह से तुम जा रही हो ना, बहुत जल्द इस घर से भी निकाल दी जाओगी। एलिफ, नीचे उतरो। एलिफ, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं भाई, मुझे आपसे बात करनी है। रेहान किसी बुरी नीयत की वजह से वो सब कुछ नहीं कह रही है आपसे। वो तो ये सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि बुरा ना हो। आजाद आखिर होता कौन है और तुम भी इस बारे में क्यों बात कर रही हो मुझसे? देखिए भाई, गलत मत समझिए, थोड़ा आराम से सोचिए। आप जिस तरह से गोनल आपे की हिफाजत करते हैं ना, ठीक उसी तरह रेहान भी आजाद की हिफाजत कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये गलत है? रेहान को आजाद की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उसका शौहर मैं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं। सुने भाई, याद है जब गोनल आप ही कब्रिस्तान गई थी तो आप कितना डर गए थे? आपको मालूम हुआ तो आप फौरन के पीछे गए थे। अब आप बताइए कि उस वक्त आपको रेहान ने रोका कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं, उसका हक है, वो बोल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एलिफ, उतरो गाड़ी से। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। आप जैसे गोनल आप ही के लिए महसूस करते हो, बिल्कुल इसी तरह रेहान भी आजाद के लिए महसूस करती है। प्लीज बात को समझिए। आप रेहान को आजाद से बात करने दीजिए भाई। उसे बताने दीजिए कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है, वो इस टॉपिक को खत्म करना चाहती है। एलिफ, उतर जाओ प्लीज। एलिफ, प्लीज हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र करें। क्या हुआ है? खिजर साहब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बताइए, खिजर को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा आंटी, आप परेशान ना हो, संभाले खुद को। दादा, दादा, सब ठीक हो जाएगा। खिजर को कुछ नहीं हो सकता। इनकी नब्ज चेक करो, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। आंटी, संभाले खुद को, ऐसा मत करें। रुकिए दादा जान, संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है उनको? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है उनको? दादा जान, आंटी, आंटी, आंटी संभाल। जल्दी इंजेक्शन लगाओ।
साहब मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उनको एकदम से क्या हुआ है? आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है ना सब कुछ? वैसे तो खिजर साहब बेहतर है, लेकिन उन्हें झटके लग रहे थे। चोट उनके सर पर लगी है, हो सकता है कि ये सब इसी वजह से हो। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ क्या था उनको? क्योंकि खिजर साहब को ब्लड की जरूरत थी, और बाज औकात मरीज के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड चढ़ाया जाए तो उसको झटके लगते हैं। और आप में से जिसने भी ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाने के दौरान RH फैक्टर मिसमैच हुए, इस वजह से हुआ। उनको खून हम में से किसी ने नहीं दिया। मैं सही कह रही हूँ ना आजाद? और जिसने खून दिया उसको हम नहीं जानते। यहाँ नाम लिखा है महसूद गुनर नाम लिखा है। क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन हम में से तो किसी ने खून नहीं दिया। समझ नहीं आता कौन खून दे सकता है जिसे हम जानते भी नहीं है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो ठीक है, खिजर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह यही है। डॉक्टर साहब तो फिर अब क्या होगा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी होश नहीं आया। उनके होश में आने तक इंतजार करना होगा। क्या मैं उनको देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? प्लीज 1 मिनट के लिए। मैं नर्स से बात कर लेता हूँ, वो आपको मिलवाने ले जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलें दादाजान, आ जाए। आराम से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान सिर्फ एक बार मरता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, और तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे के हाथों होगी। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। खिजर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? खिजर, आंखें खोलो अपनी। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें आंखें खोलो ना। खिजर, मीरान, यहाँ क्यों रुक गए हो तुम? अंदर चलो। रेहान, शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे घर वाले वहां पर होंगे और मैं नहीं चाहता मुझे देखकर दोबारा से कोई मसला हो। और अगर कोई मसला हुआ तो मुझे पता तुम फिर से अपसेट हो जाओगी। तुम जाओ, उनसे मिलकर आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं मीरान, हम दोनों अंदर साथ जाएंगे। बाबा को होश आ गया है, तुम कातिल नहीं हो। ये बात मेरे बाबा हर शख्स से खुद कह देंगे। आज तुम बेफिक्र रहो। रेहान। नहीं मीरान, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो अब चले। आजाद भाई की कॉल आ रही है। जी आजाद भाई। ठीक है, हम आ रहे हैं। मीरान, बाबा हम दोनों से मिलना चाहते हैं। मुझसे भी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है वो हम दोनों को एक साथ बताना चाहते हैं कि उस रात वो वहाँ क्यों आए थे। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ मौजूद हो जब वो बताएं। आज सबके सामने सच्चाई आ जाएगी मीरान। चलो। मीरान साहब, अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। जी मिल गई, शुक्रिया। मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजज़ा ही है कि खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। उनका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। उन्होंने तुमसे ये सब कुछ कहा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीरान? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो रेहान। क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई उम्मीद जरूर रहनी चाहिए। चलो चले, आजा तुम्हारे बाबा के पास। बाबा,
मेरी प्यारी बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है कि आपने अपनी आंखें खोली। शुक्र है कि मुझे बेटी कहा। आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ हाँ ठीक हूँ। अल्लाह सेहतयाबी दे। खुदा का शुक्र है, शुक्र है कि खुदा ने आपको दोबारा हमारे पास भेज दिया। मैं बहुत ही डर गई थी बाबा। मैंने मीरान से कहा था कि हर चीज मेरी वजह से हुई है। आप उस रात मुझसे ही मिलने के लिए आए थे ना, मेरी खातिर। रेहान, उस रात को क्या हुआ था पापा बता दे, कुछ याद है आपको? बताइए ना बाबा, कैसे गिरे थे आप? मैं नहीं गिरा बेटा। मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मीरान, बाबा नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं।
मैंने उनको धक्का नहीं दिया। कैसे कैसे? रियान, तुम जानती हो ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। बताओ, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तुम बाबा के साथ कैसे कर सकते हो ऐसा? मीरान, मेरे साथ कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे मीरान? बताओ। वो सारे वादे, वो सारी बातें जो तुमने की थी, झूठ था ना वो सब? रियान, रियान मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कौन हो तुम? जो इंसान मेरे आंसू पोंछ रहा था, मेरे साथ रो रहा था, वो शख्स हो या कोई और हो? एक धोखेबाज, एक झूठे इंसान। हाँ? हर बात झूठी निकली तुम्हारी। रियान, कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब धक्का दिया तुम्हें? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? पीछे हटो। तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? आखिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि अस्पताल के बेड पर लेटकर भी तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी है ये, तुम्हारी बेटी, उसके बावजूद इससे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें दूर रहो मेरे बाबा से। रियान, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बोलो। बस बहुत हो गया, अब हटो। तुमने मेरे शौहर को कितनी बार मारने की धमकी दी है? कितने लोग इस बात के गवाह हैं? बोल दो ये भी झूठ है। जरा आंटी, रेहान, तुम तो मुझ पे यकीन करो प्लीज। कुछ तो कहो मुझसे। खामोश मत रहो प्लीज, कुछ बोलो। खामोश मत रहो, बोलो रेहान। मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा है? तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया, मेरा भरोसा तोड़ा है। हमारे रिश्ते को आज कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। सब कुछ खत्म हो गया आज। नहीं, रेहान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेहान। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। आइंदा मेरे सामने नहीं आना। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम खुद ही निकल गए। अब तुम अकेले हो मीरान। अपने झूठ, अपने इंतकाम के साथ रहना। अब तुम खत्म, हर चीज खत्म। खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं हो मीरान? रेहान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया। रेहान, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रेहान, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरी बात। मीरान, किसी की हरकत है ये। रुक जाओ बेटा। रुक जाओ आजाद। रेहान, वो झूठ बोल रहे। रेहान मेरी बात तो सुनो। रेहान प्लीज मेरी बात। मैंने नहीं किया कुछ। रेहान छोड़ो मुझे। रेहान मैंने नहीं किया। रेहान, तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरी बात का? छोड़ो मुझे। रेहान, अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजज़ा ही है कि खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। चलो चले, अच्छा तुम्हारे बाबा के पास। रेहान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेहान। मेरे बाबा मर जाएंगे क्या? आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। कुछ नहीं किया मैंने। हटो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। रेहान मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। रेहान ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात का यकीन करो। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। इसे बताओ मैंने कुछ नहीं किया। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। रेहान तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात को समझो। रेहान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रुक जाओ, चलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो। मैं कह रहा हूँ तुम चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। बस छोड़ो मुझे। छोड़ो।
मैंने कहा छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं किया मैंने। मीरान! रियान! रुको आसाद! मैं रियान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना। मिरान! हाँ ठीक है, छोड़ दो मुझे। उसने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला। मिरान, मिरान! छोड़ो मुझे, अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे। चलो भाई। मीरान! रियान! मुझे उससे कुछ बात करनी है आजाद भाई। कुछ आखिरी बातें हैं जो करनी जरूरी हैं। बात करने दो फिरात। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे रियान? जो मैं कहने वाली हूं वो गौर से सुनो तुम। तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी, चाहे तुम ठीक हो या बाबा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो जाए। तुम्हारी दादी की तमाम चालों के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। उस घर में रही, तुम्हारे साथ हर चीज बर्दाश्त की मैंने वहां। तुमने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी, मुझे लगा सिर्फ कहा है मगर करोगे नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। तुमने कर दिया। रेहान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैं दिल से कह रहा हूं, यकीन करो मेरा। हाँ, मैंने देखा था तुम्हारा दिल। वो दिल देखा था जो जख्मी था, लेकिन ये दिल इंतकाम से भरा है। इस दिल में सिर्फ इंतकाम है और कुछ भी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि तुम अपनी दादी की वजह से ऐसा सोचते हो, मगर ये तो तुम्हारा खुद का सच है। तुम अपनी अम्मी बाबा के कातिलों को ढूंढने में इतने खुदगर्ज हो गए कि तुमने मेरे बाबा को कातिल समझना चाहा, लेकिन वो कातिल नहीं है। मेरे बाबा कातिल नहीं। रेहान, प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो तुम। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी आंखों में देख लो, शायद यकीन आ जाए। तकलीफ होती है तुम्हारी आंखों में देखकर, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात पर होती है कि इस सब की कसूरवार मैं हूं। मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैं अंधी हो गई, अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई तुम्हारे लिए। कसूरवार मैं हूं। अपने बाबा को इस हाल तक पहुंचा दिया मैंने, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पर यकीन किया। रेहान, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरी बात का यकीन करो, कुछ नहीं किया। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रेहान। तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते मीरान। जो शख्स खुद अपने आप से लड़ाई कर रहा है, वो शख्स कभी भी किसी और से नफरत के बजाय मोहब्बत कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ दर्द दे सकता है दूसरों को, जैसे तुमने दिया है मुझे। रेहान, आज तुम मर चुके मेरे लिए, मर चुके। आज से तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे झूठ और इंतकाम बाकी रहेंगे। चले जाओ। मिरान, चलो यहां से, आ जाओ। चलो मिरान। रेहान, रेहान, मेरे बच्चे, बताओ मुझे, रात के उस वक्त उनके घर आखिर करने क्या गए थे? सही तो पूछ रहे हैं बाबा, आप वहां क्या कर रहे थे? बाबा, मैं अपनी
अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। रात के वक्त? जहान, खिजर साहब अभी होश में आए हैं। अभी इनको परेशान ना करो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम इनसे बैठकर सारी बातें कर लेंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं भाभी। भाई की तबीयत बेहतर हो जाए और क्या चाहिए। अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। मेरे बेटे पे हमला करके कितनी बड़ी गलती की है पता लगेगा उन्हें। बाबा आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ दादा की जान। अरे इधर आओ मेरी आराम से बोल बेटी। बेटा। मैं अभी इन लोगों से यही पूछ रहा था, मेरी प्यारी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी जान। मैं आ गई बाबा के पास। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि ये लोग बच्चों को अंदर आने नहीं देते, लेकिन अब मैं डॉक्टर अंकल से परमिशन लेकर आई हूँ। आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए पहले भी यहाँ आई थी। उस वक्त आप सो रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मालूम हो गया था कि तुम बाहर ही हो। जानता था कि तुम मिलने आओगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए। सच में बाबा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांग रही थी, वो हमें छोड़ के ना जाएं बल्कि ठीक होकर घर आ जाएं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बच्ची, कभी रोना मत और ना ही कभी परेशान होना। बाबा मैं प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा हर प्रॉमिस पूरा करते हैं। आप और आप ही के अलावा सभी मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। हमसे जब भी कोई गलती हो जाती है ना, तो आप हमेशा कहते हैं मेरे बच्चा सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस जिंदगी में कभी भी परेशान मत होना। सुन लिया ना आप सब लोगों ने, आज के बाद आप लोग भी बाबा की तरह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा को मुझसे दूर नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अपने बाबा से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा को रोज याद करती थी, क्योंकि जब आप हमारे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सब गुस्सा करते हैं और डांटते भी हैं, और अम्मी ने तो आप ही को मारा भी। ओहो। कुल बेटा, बाबा को परेशान मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अभी आप मलिका आपी के साथ घर जाओ, अभी आराम करने दो, दोबारा से आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो शाबाश। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, कहा ना परेशान मत हो। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। और रोना नहीं। सदमे से बीमार होने वाली थी ये। बहुत रहम किया अल्लाह ने हम पे। उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब बारी हमारी, हम उनको बताएंगे कि हम क्या हैं। मेरी बात मानिए प्लीज, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये बात खत्म हो जाए। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो आप लोग मुझे खो देंगे। मगर भाई, उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है, क्या हमें उनसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं? नहीं। खिजर भाई ठीक कह रहे जहान, तुम जानते नहीं कि खून का बदला खून ही होता है, और इससे सबसे ज्यादा हमारी औलाद मुतासिर हुई है। तुम बीच में मत बोलो, हम जानते हैं कि हमें उनके साथ क्या करना है। मैं क्यों चुप रहूं बाबा? क्या आपको आजाद की फिक्र नहीं है? आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आती क्या? हम सब में से किसी को नहीं मालूम कि वो आगे क्या करने वाला है। भाई ने तो अपना बदला पहले ही ले लिया था। बस अब इतना चाहती हूँ कि किसी को कुछ ना हो, खास तौर पर मेरे बेटे को। अब आप सब लोग प्लीज बाहर आ जाएं। पेशेंट को मजीद परेशान नहीं करें। ठीक है बेटी, जा रहे हैं। खिजर, बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। वादा कीजिए बाबा, वादा कीजिए। जहान,
ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। मैं चलता हूँ। अल्लाह आपको जल्द शिफा दे। शुक्रिया। गेट वेल सून अंकल। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी। बजाओ। एक बात पूछूं? ये लड़का तो इस्तांबुल का रहने वाला है ना? हाँ। तो फिर यहाँ का इसको वेडिंग डांस कैसे आता है? ऐसे ही पूछ रही हूँ। उफ, कितने बेकार सवाल करती है ये औरत। यार क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? ऐसा भी क्या कर रहे हैं हम? हाँ मिरान, यार हम बच्चे तो नहीं है कि एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। मेरा रेयान से बात करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम काफी जल्दी कर रहे हो। मेरा ख्याल है पहले सोच लो और फिर कोई फैसला करो। मैं बता चुका हूँ फिरात, मेरे पास और मौका नहीं होगा। मत दिमाग खराब करो। या तो हमें अभी बात करनी होगी या फिर रात को इनके घर जाना होगा हमें। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है ठीक है, ये फॉलो करने वाली बात ज्यादा अच्छी है। हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कितनी प्यारी चीजें ली है ना। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लाल रंग के गुब्बारे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। बेटा मैंने बताया तो था, जो अंकल रेड बलून बेचते हैं वो शादी पर गए हुए हैं। गुल, कल देखिएगा आपकी आपी आपके लिए ले आएंगी, ठीक है? लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो घर चले।
जब तक मेरे पास लाल रंग का गुब्बारा नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगी आपी। आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं। मैं अम्मी के साथ गुब्बारा लेकर फौरन घर आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे लगता है आप काफी थक गई हैं, ज्यादा चल नहीं सकेंगी। बेटा गुल, स्वीट हार्ट, आप बहुत अच्छी हो, फिर जिद क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है अम्मी, आप इसका दिल रख लें, आप ले जाएं इसे। घर वैसे भी पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, थोड़ा आराम भी कर लूंगी मैं। चली जाओगी तुम? हाँ। अच्छा ठीक है, याहू! ध्यान से घर जाना तुम। हाँ अम्मी, मैं चली जाऊंगी। इस छोटी सी लड़की को देखो यार, तुम इतना कुछ होने के बाद भी मौका दिला दिया हमें। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। जरा ध्यान से। हटो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, तुमसे बात करने आया हूँ। करने के लिए कोई बात नहीं बची है। किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने कहा मुझे बात करनी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ? वो दिन गुजर गए हैं मीरान साहब। आखिर और कितने दिन मेरा पीछा करोगे? आज बता ही दो तुम मुझे। सारी जिंदगी। मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे अलावा और क्या चाहूंगा रेहान? अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी। छोड़ो। रिंग उतार दी तुमने? हाँ उतार दी मैंने। और क्या करना था? संभाल कर रखना था क्या उसे? जानता हूं। ये लो, दोबारा पहन लो। ये रिंग उसे पहनाओ जो तुम्हारी है। मैं तुम्हारी नहीं रही अब। तुम मेरी हो रेहान, सिर्फ मेरी। पीछे हट जाओ। रियान, मैं जानता हूं तुम अब तक नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैंने तुम पर शक नहीं किया। मैं जानता था तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते थे? कोनल समेत तुम्हारे खानदान के किसी भी शख्स की मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मीरान। छोड़ो मुझे। पलटो रेहान। गोनल, प्लीज ये मत कहना कि मीरान रेहान को ढूंढने चला गया है। यार, 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 डरा दिया तुमने मुझे। तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुमने सुना ही नहीं। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मैं ऑफिस जा रहा था। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई।
तो मैं कॉल ही करने वाला था, जरूरी बात करनी थी। ये कौन सी जगह है बात करने की फिरात? मेरी अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं। यार हिंद, मैं तुम्हारे साथ अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ओके? मुझे आइंदा कॉल मत करना, तुम समझ गए? क्या मतलब मुझे कॉल मत करना? आखिर ये चाहती क्या है? लगता है ये कोई अब खेल खेल रही है मेरे साथ। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? फिरात इधर ही है, वो हमें देख ना ले। क्या? कहाँ है? अगर उसने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है। बता भी दो, हुआ क्या है? रेहान मेरे भाई से शादी नहीं कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है वो शादी नहीं कर रही? पूरी बात बताओ। आज सुबह घर पे नहीं थी वो, एक खत छोड़ के गई है जिस पे लिखा है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तो फिर आजाद ने क्या किया? क्या वो रेहान के पीछे गया? अगर भाई जाता भी तो क्या फर्क पड़ता? उसने खुद लिखकर कहा है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। दुआ करो कि मीरान उसे ना ढूंढे बस, वरना तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरान दोबारा उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा। तुम्हें इतना यकीन है उस पे? तुम्हें मालूम है मीरान कहाँ है इस वक्त? बताओ मुझे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए आइए। गुड इवनिंग। ये भी होना था। मैं तो ये सोच रही थी कि एक दिन मैं और अजीजा बेगम इस टेबल पर अकेले बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो रोजाना ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो भी शादोलो खानदान के अफराद के साथ। देखते हैं अब और कौन कौन आएगा। गुल खानम, पता है आपको, आप ही आपके बारे में बहुत बातें करती हैं। खुशी हुई मिलकर। आई एम एलिफ। कैसी हो आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप ही आगे क्या कहते थे? हाँ, आप लोग सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू गुल। सूप है, कटलेट्स हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मेरा नाम गुल खानम है। गुल कहेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। दादा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरा नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा। चलो जल्दी से अपनी प्लेट का खाना खत्म करो, उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? जल्दी बताए ना मीरान भाई, क्या सरप्राइज है? आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी से ही उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो सरप्राइज होगा क्या। मीरान भाई, आपने वादा किया था आप हमारा घर वापस कर देंगे। इंशाल्लाह सरप्राइज भी अच्छा ही होगा। गुल खाना खाते हुए इतनी बातें नहीं करते। ये शादोलो खानदान की लड़कियां एक एक करके हमारे घर आती जा रही हैं। अगर कोई रह गई है तो उसे भी यहाँ ले आओ मीरान। बस एक यानी नापी ही है, उन्हें नहीं लेकर आइएगा। उनको सजा मिली है, उन्होंने मुझे रुलाया था। आप भी मुझे पानी दें। एलिफ, पानी देना जरा। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। आप मीरान भाई की बहन है ना, और मैं आपकी बहन। काश आप छोटी होती तो हम दोनों मिलकर एक साथ खेलते। आप बोलती नहीं हैं, क्या परेशान हैं? नहीं, हम डाइनिंग टेबल पे ज्यादा नहीं बोलते। आपके बाल कितने अच्छे हैं, जैसे कहानियों में होते हैं, बिल्कुल परियों के जैसे। थैंक यू, तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा गुस्से से क्यों देखती हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप ऐसे देखती हैं तो डर लगता है मुझे।
उनका छोड़ा हुआ सारा खाना भी जाया करना पड़ेगा। जहाँ इतना कुछ जाया होता है वहाँ एक प्लेट जाया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गुल आराम आराम से खाओ, क्या हो गया है? अब बताएं मुझे क्या सरप्राइज है? अगर सरप्राइज के बारे में बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? क्या झूले झुलाने लेके जाएंगे? वहां भी जाएंगे, लेकिन पहले कहीं और जाएंगे हम लोग। उससे पहले हम तैयार होंगे, तुम्हारी आपी को भी तैयार होना है, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है मिरान भाई, फिर तो हमें आज बहुत मजा आएगा। हम लोग गाड़ी पे जाएंगे। जबरदस्त, हाथ दो मुझे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ऐसे काम जारी रखो। अब तक प्लेट में खाना बाकी है, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, फिर सरप्राइज के लिए जाना है हमें। तुम कैसे कर सकते हो खिजर? उसे कैसे भेज सकते हो? एक को बचाने के लिए दूसरी को दांव पे लगा दिया। अक्ल बेश खाई है क्या? बाबा मेरी बात सुने बगैर आप गुस्सा मत हो, खुदा के लिए आपसे गुजारिश है। बाबा आप भी जानते हैं वो बच्ची है। जॉन चलो, हम गुल को लेने जा रहे हैं, चलो। कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। देखें बाबा, मेरी बेटी के सर में गोली है, गोली। आप जानते तो हैं हम उसको रुला नहीं सकते, उसको परेशानी से हमें दूर रखना है। आखिर कैसे मना करता मैं उसे? आप खुद बताएं। मैं आप लोगों की खुशी की खातिर अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं रुलाऊंगा। बाबा शायद आप भूल रहे हैं, मेरी बेटी दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। बाबा मेरी बेटी हर रोज मौत से जंग लड़ रही है। अब समझे क्यों भेजा? मेरी बेटी का मुझसे बेहतर ख्याल और कोई भी नहीं रख सकता। उन दोनों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग सिर्फ अपनी जंग और अपनी दुश्मनी के बारे में बात करते रहते हैं, और मुझे बताएं हम अपने बच्चों की जान कैसे बचाएं। इसलिए आज के बाद मेरी बेटियों के मुतालिक होने वाले फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। अब बताएं किस हाथ में है? इसमें। जी नहीं। तुम तो वाकई बहुत अच्छा खेलती हो गुल। अच्छा अब आप फिर बताएंगे। इसमें। देखा, मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। आप ही बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी है ना मिरान भाई? अब चले मिरान भाई? चलो। गुनल्ला, उसकी जगह तो तुम भी हो सकती थी, और तुम लोगों के बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया गोनल। किस वजह से? किस चीज के लिए? किस चीज से बहका दिया तुम्हें दादी ने? मैं कैसे बताऊं आपको? कैसे?
बहुत शुक्रिया। तुमने ऐसे ही जहमत की, खुद बना लेती हमारे लिए। रियली? कुछ ठंड कम हुई? ये अंगूठी किसकी है? कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती हूं ना। कुछ बताओ मुझे अपने बारे में। क्या बताऊं? तुम्हें मेरी जॉब और फैमिली के बारे में तो पता ही है। नहीं, वैसे नहीं, जनरली पूछ रही थी। जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सब कुछ खा लेता हूं मैं। और पसंदीदा रंग? ब्लैक। और गाना? ऐसा कोई खास गाना नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटे थे तो कैसे थे? पता नहीं, जैसे हर बच्चा होता है। एक्चुअली मैं ज्यादा गुस्सीला था, बस इसी वजह से ज्यादा खुश नहीं रहता था। लेकिन क्यों? शायद बाबा के न होने की वजह से। मुश्किल वक्त था मेरे लिए। तुम और क्या बोलोगी? नहीं। मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह को क्या कहते हैं? पता नहीं। जब सारी रूहों को बनाया गया तब कायनात के सारे राज उनको दिए गए और कालू बेला के वक्त पे किसी से कुछ छुपा नहीं था। जब तमाम रूहों को जमीन पर भेजने का वक्त आया तो फरिश्ते इसी जगह पर अपनी उंगलियां रखते और कहते कि खामोश हो जाओ और यहां के तमाम राजों को दुनिया में जाकर भूल जाना। मतलब यहां का राज सिर्फ यहीं पर रहेगा। और फिर वो अपनी उंगली को उठा लेते हैं। इसलिए जब भी यहां पर उंगली रखो तो मतलब कि खामोश हो जाओ। यहां जो होगा वो बस यहीं रहेगा। Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neydem neydem, geceden şafğı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem, geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem, boş değil. Söylerim söylerim gönlü hoş
neydem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler. Neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırttın beni? Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım. दादी जान, दादी जान, अजीजा! आजाद! जिहान रुको, सबर करो। मीरान सबर करो। मीरान, अब ये सब क्या है? हाँ, बताओ क्या किया है मेरे बेटे के साथ? जवाब दो, खामोश क्यों हो? अपनी गन नीचे करो वरना मैं गोली मार दूंगा। मारोगे? तुम मारो। तुम मारोगे? तेरी हिम्मत है? हद में रहो। दोनों रुक जाओ। मेरा पोता कहाँ है अजीजा? मीरान! रेयान, बेटे तुम घर जाओ, खुदा के लिए घर जाओ, यहां मत रुको। रियान प्लीज खुदा के लिए घर चली जाओ। मीरान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? जल्दी बताओ। सोनल, वहीं रुको। मीरान, मेरी बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं असलान बे खानदान के किसी भी शख्स को जिंदा नहीं रहने दूंगा। क्या तुमने ऐसा किया? आजाद को गोली तुमने मारी है क्या? असाद को गोली मैंने मारी।
असलान, मेरे पोते हो तुम। अच्छा, तुम्हें तो अभी बता दूं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बताओ कहाँ है मेरा बेटा? बाबा। आजाद भाई। आजाद बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप परेशान ना हो बाबा। चलें बाबा, अब चलें यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, सच बताओ कौन हो तुम? ये आदमी तुम्हारा है ना? अजीजा, इस आदमी को काम पे तुम नहीं रखा था ना? दादा, मैंने कहा ना, ठीक हूं मैं। मीरान ने मुझे गोली नहीं मारी। वो तुम थे। हाँ मैं था। दादा बेटा रुके, कोई कुछ नहीं करेगा। आजाद था वो। मुझे अरसलान ने ही गोली मारी थी और मेरी जिंदगी भी इसी ने बचाई। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मेरी गलती थी। ये लोग शिकार कर रहे थे, मैं सामने आ गया और मुझे गोली लग गई। ये एक एक्सीडेंट था, इसी ने बचाया है मुझे। ये जानते हुए कि यहां इसके साथ क्या हो सकता है, ये मुझे फिर भी यहां लाया। अस्लान को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अपने मसाइल में खुद संभाल सकता हूं। चलें, घर चलते हैं बाबा। और तुम भी हमारे साथ ही चलो। हाँ चले। अब क्या करना चाह रही है? कौन है ये शख्स? जवाब दे। मेरे कमरे में आ जाओ, वहीं बैठ के बात करते हैं। रुक जाओ तुम। भूखे शेर की गुफा में नहीं जाना चाहिए। छोड़ दो उनको, जो करना है करने दो। दादी ने जो किया उसका हिसाब ना लो उनसे। मैंने कहा था ना आपसे, जब भी दादी कमरे से बाहर आएंगी कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। अब देख लिए वही हुआ। ये बहुत कुछ छुपा रही है। जो होना था हो गया। हमें कुछ बताना होता तो बता दिया जाता। आप कितने आराम से कह रही हैं अम्मी। सोचे अम्मी, ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। दादी अपनी मर्जी से जो चाहे हमारे साथ नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। यहाँ क्या हो रहा है, हमें क्यों भेज रही हैं, सब कुछ बताना होगा। गोनल, तुमने ही कहा था ना कि दादी मीरान को मौत के मुंह में धकेल रही है, लेकिन आज वो खुद मौत के मुंह में जा रही हैं। उन्होंने हर किसी को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया है, तुम्हें भी इस्तेमाल किया। तो ठीक है, मैं भी उनको बुला देती हूँ।